प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देंगे। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राजमसी आपके सम्मुख को उपस्थित हूं और आपने देखना शुरू किया है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 12 पद पर है। ये जो वचन है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। यहाँ लिखा है, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे लिए करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। जैसे हम चाहते हैं कि मनुष्य हमारे साथ करें, वैसे ही हम उनके साथ व्यवहार करें। वो क्या व्यवहार है? आज मैं आपके सामने को ऐसे 5 व्यवहार लेकर आया हूँ जो हमें दर्शाने चाहिए, जो हमें करने चाहिए, जिससे कि हम बदले में वैसा ही सामने वाले से पा सकें। देखिए, वचन तो साफ रीति से कहता है, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। और एक संसारिक कहावत है, पेड़ बोए बबूल के तो आम कहाँ से खाए। तो हमें कैसे स्वभाव के साथ इस संसार में जीने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम आज, मैं एक बात जानता हूँ, अगर मैं आज किसी के ऊपर उंगली उठा रहा हूँ तो कल मेरे ऊपर भी कोई उंगली उठाएगा, क्योंकि मैं वो भला काम नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, चाहे वो झूठा हो चाहे वो सच्चा हो। मैं एक गलत काम कर रहा हूँ, उसकी सज़ा मुझे ज़रूर मिलेगी और फिर उसका एक नुकसान मुझे ये भी होगा कि बहुत से लोग फिर मुझ पर भी उंगली उठाएंगे। तो आज इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। ये है आज का जो वचन है, वो है मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 12 पद का रहस्य क्या है। और इन 5 बातों को हम जानेंगे कि हमें किस प्रकार के व्यवहार से संसार में अपने जीवन को जीने की ज़रूरत है। तो अगर जानना चाहते हैं तो पूरा संदेश सुने और इसे शेयर करें ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है आपको बताना कि किसने अपने जीवन के 365 साल परमेश्वर को दे दिए। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता करें। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर, मेरी आत्मा मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जानें और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन जाएं। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें हर एक के घर से, दिल, जिस्म, जान से दूर कर दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 12 पद का रहस्य। जैसे कि मैंने आपको पढ़कर बताया है, लिखा है कि इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो, अगर हम चाहते हैं कि मनुष्य हमारे साथ भलाई करें, मनुष्य हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, तो हमें पहले उस काम को करना पड़ेगा। नहीं तो हमारे साथ भी वैसा होगा जैसा हम करेंगे। बुरा करेंगे तो बुराई हमारे पास आएगी, भला करेंगे तो भलाई हमारे पास आएगी। धोखा देंगे तो हमें धोखा मिलेगा, प्रेम करेंगे तो हमें प्रेम मिलेगा। ये तो एक नियम है, प्रकृति का नियम है ये। तो आइए उन 5 बातों को हम देखेंगे कि हमें किस प्रकार से मनुष्यों के साथ व्यवहार करना चाहिए। लेकिन किन मनुष्यों के साथ? सब मनुष्यों के साथ, ना कि अपनों के साथ। क्योंकि एक गीत गाते हैं हम कि अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, गैरों को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। तो अपनों को प्यार किया तो क्या किया? यीशु मसीह कहते हैं, जब तुमने अपनों के साथ अच्छा व्यवहार किया तो क्या किया? तो महसूल लेने वाले भी करते हैं, चुंगी लेने वाले भी करते हैं, तो पापी मनुष्य भी करते हैं। तो फिर हमें और उनमें क्या फ़र्क रह गया? तो हमें एक अलग ज़िंदगी जीने की ज़रूरत है। एक ऐसी ज़िंदगी जो परमेश्वर को भी पसंद आए, लोगों को भी, समाज को भी अच्छी लगे और हमारे परिवार में भी हमारा एक अच्छा रुतबा हो।
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हम सबसे पहले देखेंगे फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 5 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, फिलिपियों 4 अध्याय और उसका 5 पद। यहाँ पर लिखा है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। लिखा है तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर, कठोरता नहीं, कोमलता, बहुत मृदु भाव, बहुत कोमल पोलाइट शब्द हमारे निकलने चाहिए हर एक के लिए, अपनों के लिए नहीं। हम अपनों से बड़े पोलाइट हो जाते हैं, बहुत नम्र स्वभाव से बात करते हैं, लेकिन जब दूसरों की बारी आती है, जब हम दूसरों से व्यवहार करते हैं तो हमारे शब्द कठोर हो जाते हैं, कई बार हम क्रोधित भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि ये आज्ञा भी है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, सब पर। हमारा कोई बैरी नहीं, कोई दुश्मन नहीं, हमारा दुश्मन एक ही है और वह है शैतान। तो हमारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट होनी चाहिए। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ आपको छोटा सा। एक बार मैं अपनी बड़ी सिस्टर के साथ जा रहा था, 25 फुटा रोड था, काफ़ी चौड़ी सड़क थी, और हम दोनों पैदल एक साइड से अपने हाथ पर जा रहे थे, लेफ्ट साइड से। हम बातें करते हुए जा रहे थे, पैदल पैदल जा रहे थे, क्योंकि घर जा रहे थे हम और थोड़ी सी दूर था घर। तो इतने में एक साइकिल वाला पीछे से आ रहा है और वो टड़न 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 घंटी बजाया जा रहा है। अब मैंने अपनी सिस्टर से कहा, मैंने कहा देखना इतना रास्ता है यहाँ पर, यहाँ से निकल जाइए, घंटी क्यों बजा रहा। और ऐसा भी नहीं कि हमारे पीछे कोई ऐसा रास्ता हो कि वो इधर हमारे लेफ्ट से मुड़ जाएगा, और वो नहीं रुके, बजाए जाए। और फिर मैं गुस्से में थोड़ा भर गया। फिर मैंने पलट के देखा, मैंने कभी बताता उसको, पलट के देखा तो मेरे बड़े भाई थे, और मेरा तो गुस्सा ही काफिर हो गया, मेरा गुस्सा ख़त्म। मैं तो मुस्कुराने लगा। क्यों? क्योंकि मेरा अपना था। कोई और होता तो झगड़ा हो जाता, मार पिटाई हो सकती थी, गाली गलौच हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। लेकिन जब मैंने अपने को देखा तो मेरा तो गुस्सा ही ख़त्म हो गया। तो ये ऐसा क्यों, पक्षपात रवैया क्यों है? हमें सबके साथ ही ऐसे चलने की ज़रूरत है, क्योंकि बाइबल हमें ये शिक्षा देती है। यीशु मसीह ने कहा, कोई तुम्हारे इस गाल पे थप्पड़ मारे तो ये भी उसकी ओर फेर दो। पलट कर बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो दूसरे लोग करते हैं। तो लिखा है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, सब पर, कोई भी हो, कोई भी हो, चाहे हमारे दुश्मन हो, हमारे बैरी हो, हमारे विरोधी हो, हमारी कोमलता, जब कोमल स्वभाव से बोलेंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे, कायल हो जाएंगे। यार हम तो इतनी कठोरता से बात कर रहे हैं, हम तो इनको इतनी गाली गलौज दे रहे हैं, लेकिन ये इतनी प्यार से बात कर रहे हैं। तो फिर वो अपना आप ही उनका जीवन भी बदल जाएगा हमारी इस कोमलता के कारण। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात हम देखेंगे पहला तीमुथियुस, और उसका हम देखेंगे 2 अध्याय और उसका पहला पद। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका पहला पद हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अब मैं सबसे पहले ये उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, सब के लिए, अपनों के लिए नहीं, सब के लिए। विनती सब के लिए, प्रार्थना सब के लिए, निवेदन सब के लिए, धन्यवाद परमेश्वर से। ये सारे टॉपिक परमेश्वर के सामने रखने के, कोई भी हो हमारा, अगर कोई दुश्मन है, देखिए मैं तो एक बात जानता हूँ कि अगर हम प्रभु में हैं और हमारा कोई दुश्मन है तो हम प्रभु में नहीं है। अगर प्रभु में है तो हमारा कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए, दुश्मन एक ही है, वो है शैतान। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि अब मैं सबसे पहले ये उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए, अपनों के लिए नहीं। हम अपनों के लिए प्रार्थना कर लेते हैं, बाकियों को छोड़ देते हैं। जबकि प्रार्थना कर रहे हैं तो हम सबका नाम लेके प्रार्थना करें, सबके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, रोमियो 12 अध्याय और उसके 20 पद में लिखा है कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करके तो उसके सर पे आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। मतलब उसे कायल कर देगा कि यार मैं तो इतनी बुराई इनके साथ करता हूँ, ये मेरे साथ भलाई 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 करे जा रहे हैं, अगर ये मुझे खाना ना देते तो मैं तो भूखा मर जाता। तो ये है मसीही ज़िंदगी, ऐसी ही लाइफ परमेश्वर चाहता है। ये नहीं कि हम कठोर बने रहें, गालियां देते रहें, लड़ते रहें, दुश्मनी कर लें और कह दे देख लूँगा तुझे, तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया। इस तरह की बातें हम करते हैं, हमें ऐसा नहीं करना। लिखा है, सबसे पहली बात मैंने आपको बताई कि हमारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट होनी चाहिए, अपनों पर नहीं।
और दूसरी बात कि हम प्रार्थना करें तो सब मनुष्यों के लिए करें, अपने लिए या अपने परिवार के लिए या अपनों के लिए ही ना करें लेकिन सिर्फ अपनों के लिए ही ना करें, हम सब के लिए प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। फिर हम देखते हैं तीतुस की पत्री है और उसका 3 अध्याय और 1 और 2 पद पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, तीतुस की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 1 और 2 पद। यहाँ लिखा है, लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हों, पर कोमल स्वभाव के हों और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें। सिर्फ अपनों के साथ नम्रता से रहने की आज्ञा नहीं है बाइबल में, सब मनुष्यों के साथ में नम्रता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने की जरूरत है। यही मसीहत है, यही क्रिश्चियनिटी है, यही ईसाइयत है, यही वचन की शिक्षा है, यही यीशु मसीह की शिक्षा है। वो हमें यही सिखाते हैं, यही पौलुस की शिक्षा है। लिखा है कि सब मनुष्य के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें, बहुत ही नम्रता के साथ, पोलाइट, बहुत ही हम्बल बन के, ऐसे के जैसे के बहुत ही भेड़ के समान हम अपने जीवन को व्यतीत करें। अपने लोगों के बीच में नहीं, सब लोगों के साथ हमारा ऐसा व्यवहार होना चाहिए, तभी तो दूसरों का जीवन बदल सकते हैं हम। हमारी कठोरता, हमारा क्रोध, हमारी लड़ाई झगड़े करने की आदत, ये दूसरे के लिए ठोकर का कारण बन सकती है और फिर उसका जीवन नहीं बदलेगा। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह जब क्रूस पर लटके हुए तब भी वो प्रार्थना करके कहते हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। वहाँ पर भी यीशु मसीह क्षमा मांग रहे हैं, जबकि 7-7 इंच की कीलें उनके हाथों पैरों में ठोकी गई है और कांटों का ताज उनके सर पे रखा गया। इतने लंबे लंबे कांटे उनके सर में घुसे हुए हैं और क्या है, पैरों में हाथों में कीलें ठुकी हुई हैं, पीठ जो है कोड़ों से छलनी है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि जानते नहीं क्या कर रहे हैं। ये स्वभाव मेरा और आपका भी होना चाहिए। हम कठोरता लेकर, क्रोध लेकर, चिड़चिड़ापन लेकर या द्वेष लेकर, मनमुटाव लेकर अपने जीवन को कैसे जीते हैं, वो नहीं होना चाहिए। उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि बाइबल की शिक्षा तो इसके विपरीत है बिल्कुल। प्रेज द लॉर्ड। आइए तीसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तीसरी बात यह है इब्रानियों 12 की 14 आयत। चौथी बात है इब्रानियों 12 की 14 आयत। लिखा है कि सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई परमेश्वर को कभी भी नहीं देखेगा, कदापि ना देखेगा। ये लिखा है उसमें कि जिसके बिना कोई परमेश्वर को कदापि ना देखेगा। कदापि का मतलब है कभी भी हम परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे बिना इन 2 बातों के, सबसे मेल मिलाप, अपनों से नहीं, सबसे मेल मिलाप और पवित्र जीवन। यही तो परमेश्वर चाहता है, यही बाइबल की डिमांड है कि हम अपने जीवन को ऐसा जिएं कि वो परमेश्वर को भा जाए। परमेश्वर कहे कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। परमेश्वर कहे कि ये मेरी प्रिय पुत्री है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। कब कहेगा परमेश्वर? जब हमारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट होगी, जब हम सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना करेंगे, जब हम सब मनुष्यों के साथ नम्रता के साथ पेश आएंगे, और जब चौथी बात और आखिरी बात, जब हम सबसे मेल मिलाप रखेंगे, तभी क्या होगा, हमारा वचन पढ़ना, हमारा आत्मिक जीवन, हमारा आध्यात्मिक जीवन सफल होगा और परमेश्वर से हम वो आशीषें, बरकतें पाएंगे जो वो हमें देना चाहता है। अन्यथा हम भी दूसरों की तरह एक अलगाव वाला जीवन जिएंगे। ना हमारे साथ परमेश्वर होगा, ना परमेश्वर की आशीषें होंगी, ना उसकी भलाई होगी, ना उसका प्रेम होगा, ना उसकी चंगाई होगी, ना उसकी करुणा हमारे साथ बनी होगी। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना। बाइबल हमें बताती है कि हमें अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार व्यतीत करने की ज़रूरत है। आइए एक आखिर में एक वचन पढ़ेंगे हम, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। यह है पुराना नियम में एक पुस्तक है जिसमें एक ही अध्याय है, वो है ओबद्याह, उसका 15वें पद में पढ़ूंगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यह लिखा है, क्योंकि सारी अन्य जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है, जैसा तूने किया है वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा, तेरा व्यवहार लौटकर तेरे सिर पर पड़ेगा।
वो बात वापस आ गई मत्ती 7:12 पद में, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। और यहाँ पर लिखा कि तुम्हारा व्यवहार लौटकर तुम्हारे पास आएगा, जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे हम। तो उपध्याय में लिखा है दूसरे हिस्से में कि जैसा तूने किया है वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा, तेरा व्यवहार लौटकर तेरे सर पर आएगा। तो हम अगर चाहते हैं हमारे साथ भलाई होती रहे, अगर हम चाहते हैं हमारे साथ अच्छी बातें होती रहें, लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, तो पहला कदम हमारा है। पहले हमें कदम बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें कोमल स्वभाव को दिखाना पड़ेगा सब मनुष्यों के साथ। हमें सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना करनी होगी, हमें सब मनुष्यों के साथ नम्रता के साथ पेश आना होगा, और हमें सबके साथ मेल मिलाप रखने की जरूरत है। तभी तो हम परमेश्वर को देखने पाएंगे, तभी हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। हम बाहर रह जाएंगे और फिर हमें कहीं भी कोई जगह नहीं मिलेगी। अभी हमारे पास मौका है कि इन चारों बातों को हम परमेश्वर की बातों को सीखें, वैसा करें, इन आज्ञाओं का पालन करें, सब मनुष्यों के साथ हम पोलाइट होकर एक हम्बल लाइफ जिएं, मेल मिलाप का जीवन जिएं, ताकि हम परमेश्वर से रूबरू हों स्वर्ग में। क्योंकि लिखा है इब्रानियों 12:14 में कि सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई परमेश्वर को कदापि न देखेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू प्लस में आज का सवाल है आपको बताना है कि किसने 365 वर्ष परमेश्वर को दे दिए, किसने अपने 365 वर्ष परमेश्वर को दे दिए। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे करवाइए, और बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इन चारों बातों को याद रखिए। हमें सबके साथ कोमल स्वभाव दिखाना है, सबके लिए प्रार्थना करनी है, सबके साथ नम्रता से व्यवहार करना है और सबसे मेल मिलाप करके रहना है, ताकि हम शिरोमणि बनाए जाएं और परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।